Hey friends, so welcome to my channel. How are you all? I hope you all are good and staying safe at home. आज वैसे मैंने ये जो वीडियो स्टार्ट की है मेरा ना बहुत दिन से पता है अपनी ना मन की बात करने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। सो मैंने सोचा क्यों ना बात करते अपनी मन की। या मैं करती हूँ। एक्चुअली पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कुछ ना कुछ होता है जिस वजह से हमारा माइंड बिल्कुल नेगेटिव होने लगता है या फिर बेचैनी होने लगती है या फिर कुछ अजीब सा लगता है। और बहुत बार ऐसा होता है लाइक हम किसी और से शेयर करते हैं वो भी हम पे गुस्सा करने लगते हैं, हमें नेगेटिव बोलने लगते हैं, बोलते हैं कि हाँ नहीं आप गलत हो ये वो। तो मन नहीं करता कि उनको ही बताया जाए, बिकॉज़ ऐसा होता है कि कोई आपको ना समझ नहीं पाता या आपकी प्रॉब्लम्स कभी कभी समझता है, बट क्या करें सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। सो इसी तरह से ना मैंने सोचा कि जैसे क्या होता है कि लाइक हमारी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, हम कभी कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते या अपने आप से ही बात करते। मैंने सोचा कुछ आपके साथ ना बात करनी चाहिए। मेरे ऐसा होता है कि कभी कभी लाइक मेरी चीज़ें सुनने से क्या पता आपको सॉल्यूशन मिल जाए या फिर आप मुझे सॉल्यूशन दे दो। मैंने सोचा क्यों ना अपनी मन की बात करते हैं, बिकॉज कभी कभी ना मन की बात मतलब अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा घुट जाती है या फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती है कि हम सोचते हैं उस चीज़ को निकालें, मतलब वो नहीं बर्दाश्त हो पाती, मतलब हम नहीं रख पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो सभी 2-3 दिन पहले ना ऐसी हो रहा था बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही थी, मतलब तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे आया जाए और अपनी थोड़ा बहुत मन का बोझ हल्का किया जाए। बिकॉज मेरे को आपका मन का बोझ हल्का करना ना बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज देखो हम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इवन दो कि आई एम यूट्यूबर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मैं हर चीज़ नहीं शेयर कर सकती। हाँ बट ये है जितनी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, तो मेरे को शेयर मतलब करना ना अच्छा लगता है। अभी जैसे क्या हुआ था, मैंने शूट कर रही थी, मतलब इंस्टाग्राम पे एक रील शूट कर रही थी। मैं थोड़ा बहुत रेडी थी, लाइक मैंने टचअप वगैरह कर रखा था। बस मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत रेडी होके ना क्यों ना वीडियो बनाई जाए और अपनी जो मैं सोच रही थी बहुत दिन से काम कर लेना चाहिए क्यों ना से शूट कर लिया जाए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हाँ एक चीज़ और कि पता है लाइक देखो अगर बहुत से जो सब्सक्राइबर या लोग हैं जो बहुत पुराने होंगे तो उन्होंने आई थिंक देखा होगा कि मेरे में कितना चेंज आ गया और मैं कितनी चेंज हो गई हूँ। और मैंने खुद में लाइक नोटिस किया है, लोग क्या कहेंगे, मतलब मैंने खुद में ये चीज़ पता है नोटिस किया है कि मेरे में कितना चेंज आ गया है। अगर उन्होंने देखा होगा तो आई थिंक उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर जाते हुए देखा होगा कि मैं कहाँ थी और अब मेरी ग्रोथ कहाँ हो चुकी है। गाइस मैं यही कहना चाहूँगी, पहले तो पता है लाइक बहुत लोगों के पता है मन में होगा कि मतलब जितने भी यूट्यूबर में, सिर्फ मेरे लिए, मैं अपने लिए कह रही कि आप कि क्या बोलते हैं वीडियोस बनानी बहुत आसान है। अगर आप लोग नहीं बना, मतलब ये मत समझो कि अगर ये लोग बनाते हैं इनके पास ही सारा टाइम होगा। बिकॉज गाइस वीडियो बनाना या कुछ भी काम करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इक्वली हमारा काम एक तो ऐसे इम्पॉर्टेंट है जैसे आप अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो या आप घर का काम करते हो, बहुत इसी तरीके से ज़रूरी। पता है हमारे पास भी नहीं टाइम हो पाता या कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम होता है बट हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है या हमारा मन नहीं होता है या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम नहीं शूट कर पाते। बहुत सारे रीजंस होते हैं। इट्स नॉट ईजी कि आप लोगों को लग रहा है एक बार एक वीडियो आप सिर्फ 2 मिनट की एक बार बोल के देखो कैमरे में, सिर्फ 2 मिनट में, ज़्यादा 5-10 मिनट नहीं कह रही, डेली कंटेंट डालने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ गाइस 2 मिनट आप बना के देखो और देखो कि आप बोल पाओगे या नहीं, लोगों को अपना मैसेज पहुंचा पाओगे या नहीं। एक बार करके देखो, पता है जब आप करके देखोगे ना, जब आपको पता लगेगा हाँ कितने एफर्ट्स लगते हैं। और उसके बीच में पता है जब हम जो यूट्यूबर्स हैं ना, हमारे 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं बट हमें 1000 तक के लिए जाने के लिए, मतलब जितना भी हमें क्राइटेरिया होता है या आगे बढ़ने के लिए, पता है हमें कितनी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लोग पता है एक ही वीडियो में अगर हम डांस की वीडियो है या कुछ भी डायलॉग्स हैं तो उसी में पता है ये बोलने लगते हैं कि हाँ इनके पास टाइम ही कहाँ है, मतलब ठीक है यार ये लोग फ्री हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब लाइक दिस इज़ वेरी रॉन्ग गाइज, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम खुश हैं तो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी चीज़ें होती हैं जिसके लिए पता है हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शायद मेरा यूट्यूब पे आने का यही आई थिंक रीज़न है
शायद मेरे को डिप्रेशन से मैं दूर रहूँ, बहुत सारी नेगेटिव लोगों से दूर रहूँ। और जिन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया या नीचा करा है मेरी लाइफ में, मतलब बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैं नहीं बताना चाहूँगी सब चीज़ें। शायद उन सब से ऊपर उठने के लिए मेरे पास शायद एक ही रीज़न है, एक ही वजह है जीने के लिए। बिकॉज़ मेरे को पता है कि मैं कैसे परेशान होती थी अपने सर दर्द के मारी, या माइग्रेन होता था। बिकॉज़ ये सिर्फ पता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है। लोगों के तो कहते हैं ना कि बस मुंह बजाने आते हैं, बोलना आता है उन्हें। बट अगर रियलिटी जो है ना, अगर वो रियलिटी किसी की भी फेस करेंगे, जब उन्हें पता लगेगा कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ में, उन्हें कैसा फ़ील होता है, उन्हें भी नीचे दिखाया जाता होगा। सो बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट फिर भी पता है, कहते हैं ना कि मैं आगे बढ़ के उन सबको पीछे छोड़ के मैंने उस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, मैंने सॉल्यूशन ढूंढा कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो गाइज़, हर कोई अपनी लाइफ में एफर्ट्स करता है, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मैंने किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं हूँ, महान नहीं हूँ, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि गाइस, अगर कोई उठ के आया है तो आप एटलीस्ट ना उसको ऐसे मत जज करो कि हाँ उसकी लाइफ में नहीं प्रॉब्लम्स है। बिकॉज पता है, कभी कभी पता है क्या होता है कि हम ना रो रहे भी होते हैं, जिस टाइम हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं, हम किसी ना किसी बात के लिए पता है परेशान होते हैं, बट उसको पता है आपने आंसू हाइड करके, उनको वाइप करके, पोंछ करना बैठना पड़ता है, आपको कैमरे पे आना पड़ता है। जबकि लोग ऐसे बोले आपके पास, आपको ज़रूरत ही क्या है, आपके पास सब चीज़ें हैं, ये है वो है, आपको ज़रूरत ही क्या है ऐसे काम करने की, ये करने की। बट बहुत सारी कई चीज़ें होती हैं, हम आई थिंक कैमरे पे नहीं बता सकते। तो उन सबको छोड़ के पता है आना पड़ता है कैमरे पे, चीज़ें शूट करनी पड़ती हैं, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो पहले तो मैं कहूँगी, एक तो मैं अपनी लाइफ से ना, जितने भी मेरे लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, उनको तो मैं बिल्कुल ही दूर रखना चाहती हूँ, बिल्कुल ही। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम नेगेटिव लोगों को नहीं दूर कर सकते। तो मैं क्या करती हूँ, उस टाइम के लिए थोड़ा सा, मतलब ठीक है, जितना आप कर सको उतना करो, और बाकी टाइम के लिए फिर मतलब जब कहते हैं ना कि लोग अपनी हद पार कर रहे हैं, तो उस टाइम फिर आपको बोलना पड़ता है, उठना पड़ता है कि हाँ भाई, अब आपका तो चांस है, अब इनको ज़्यादा चांस नहीं देना, अब उठना पड़ेगा। बिकॉज अपने लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, कोई नहीं उठाएगा। तो नेगेटिव लोगों को तो बिल्कुल मैं दूर रखना चाहती हूँ, जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो क्या होता है, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट करते हो, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, आपके पास इतनी चीज़ें नहीं होती, आपके पास इतने सारे लोग नहीं होते बोलने के लिए कि हाँ ये भी कुछ करना चाहते हैं, वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। बिकॉज वो लोग नहीं कर रहे होते उस टाइम, वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में तो ऐसे प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में तो ये कैसे कर रही है, ये कैसे कर रही है। तो इस तरीके से पता है ये चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम एक तो पता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपको पीस रखना है, मतलब शांत रहना है, ठीक है, शांति बनाए रखनी है, काम रहना है बिल्कुल एकदम। और बस एकदम ना ये फोकस करना है, आपका मेन एम क्या है, आप क्यों आए थे, आप बिकॉज ऑफ मनी आए थे, बिकॉज ऑफ फेम आए थे, या आपको अपनी कोई आइडेंटिटी बनानी थी। बस उस चीज़ पे फोकस रखो। साइड की क्या क्या बातें हैं, हज़ार बातें हैं, इस कान से उस कान से, मतलब बिल्कुल दूर रखो, ठीक है, अपने दोनों ये से बिल्कुल दूर रखो और बिल्कुल उस पर फोकस करो। अगर आपकी आईज़ और ये बिल्कुल ऐसे फोकस रहेंगे ना, तो बहुत आपको ईजी होगा ऐसे करना। सो मेरे साथ भी ये होता। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि गाइज़, हम पता नहीं, जैसे सोसाइटी में बोलो या हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, बिल्कुल भी ईजी नहीं रहता जो भी आप चीज़ें करते हो। बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पता है क्या होता है, घुमा फिरा के ना आपको बातें पूछते हैं या बातें बोलते हैं, बट आपको पता तो लग ही जाता है अल्टीमेटली उनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, वो क्या आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो पता लग जाता है। सो उन लोगों को बिल्कुल दूर रखो, जितना आप रख सको। कम बोलो और सुनो ज़्यादा, मतलब अच्छी चीज़ें सुनो और बोलो कम। और देखना, जब आपका टाइम आएगा ना, मतलब आपको जब सक्सेस हासिल होगी, जब आप कुछ बन जाओगे, तो यही लोग आपके पास आएंगे। और ऐसे लोगों को जब मैं कुछ बन जाऊंगी ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, सही बता रही हूँ। मैं नेगेटिव लोग, जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, उन लोगों को तो मतलब मैं सच में दिल से बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि हाँ उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, ऐसे किया वैसे किया। सो मैं यही कह रही हूँ कि गाइज़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो गर्ल जो है ना, वो अपने पैरों पे बिल्कुल स्टैंड होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली या फिर इन टर्म्स ऑफ सोशली, हर तरीके से वो डिपेंडेंट होनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारी जैसी सोसाइटी है तो आपको नीचे गिराया जाएगा, आपको ये बोला जाएगा आप ऐसे करते हो, क्यों करते हो, वीडियोज़ ही बनाते रहते हो, घर का काम तो होता ही नहीं है। चाहे इवन दो बहुत लोग ये जानते हो कि मेरे पे कितनी जिम्मेदारी है, कि क्या क्या चीज़ें हैं, चाहे फिर भी जानते हो, बट कमेंट टॉन्टिंग सब करते हैं, ठीक है, करते ज़रूर हैं। उन लोगों की आदत होती है करनी, वो इसके बिना नहीं रहते हैं।
तो एक तो इस चीज़ पे फोकस करो और कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में जितनी जल्दी से जल्दी बन जाओ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप जितना लेट करते रहोगे ना हर चीज़ों के लिए, तो उतनी चीज़ें बढ़ती जाएंगी और लोग आपको कमेंट करते रहेंगे। बिकॉज लोगों की जो खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर लोग नहीं फोकस करते, वो आपसे इसलिए परेशान होते हैं भाई आप आगे क्यों बढ़े, ताकि आप नीचे गिरो। आपकी तारीफ़ करेंगे जानबूझकर, और मतलब गलत चीज़ों के लिए तारीफ़ करेंगे ताकि आप नीचे गिरो। बट लोगों की चालाकियाँ और ये सब समझ आती है। सो मतलब यही मैं कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों को गाइस ध्यान रखो। वैसे आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, बिकॉज हर किसी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। या कभी कभी पता है होता है कि अपनी फैमिली मेम्बर्स की होते हैं, अपने लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा जब लगता है हमारे रिलेटिव जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, मतलब वही हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। उनके लिए हमने कितना किया, मतलब हमने उनके लिए कितनी कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी, बट नहीं, अब अपना टाइम है, अब अपने लिए सोचना पड़ेगा। और अपने लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। सो मैंने अपनी लाइफ से पता है जो जो मैं सीखती हूँ ना, मैं हाथों शेयर करती रहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई या बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई, बट जितना मैंने सीखा है या फिर जितना मेरे को समझ आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन सब चीज़ों को सीख पाऊँ या फिर आपके सामने रख पाऊँ। सो आई होप डैट आप सब अच्छे हों और सब अच्छा हो रहा हो। सो गाइज़ मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं पसंद है, मुझसे नफरत है, या क्या बोलते हैं आप, मेरे को नहीं देखना चाहते कि मैं वीडियोस बनाऊँ, तो आप मेरी वीडियोस देखो ही मत। आप देखते हो फिर बोलते हो, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि बोलो ही मत, क्या बोलते हैं, देखो ही मत, तो आप कुछ बोलोगे ही नहीं, इसलिए आप कुछ सोचोगे ही नहीं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स अ लॉट। आई लव यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। आई होप डैट मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ, जिन लोगों ने, मैं अभी भी बोलना चाहूँगी ये चीज़ कैमरे पे, जिन लोगों ने सच में मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाया ना, भगवान ही मतलब बचाए ऐसे लोगों से। तौबा रे तौबा, वो सच में बहुत ज़्यादा बुरे हैं। मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में उन्हें नहीं चाहती और ना मैं उनके बारे में बात करना चाहती। एंड आई होप कि आपके साथ सब अच्छा हो, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिले जो आप चाहते हो, अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो। एंड मैं ये नहीं कहूँगी बुरे लोगों के साथ बुरा हो। और आपने भी देखा होगा मेरी ग्रोथ, बिकॉज जब ये ऐसा होता है ना कि हम किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो भगवान ना मेरे को कभी कभी क्या लगता है ऐसी सिचुएशंस में इसलिए भी डालता है ताकि हम आगे बढ़ पाए। बिकॉज अगर ऐसी सिचुएशन ना आती तो हम शायद बैठे रहते हैं, हाथ पैर मारते ही ना, और आगे बढ़ने का नहीं सोचते। तो मुझे कभी कभी यही फील होता है कि इसलिए आती हैं कि ताकि हम आगे बढ़ें, क्योंकि भगवान भी जानता है हमें क्या बनना है और वो हमें क्या बनाना चाहता है। तो इस वजह से वो सिचुएशन डालता है, हम आगे बढ़ पाते हैं। तो मुझे तो ऐसा फील होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको भी ऐसे फील होता है। तो भगवान ने सच में मेरे को देखा और मेरे एफर्ट्स को प्रेस किया, मुझे बहुत चीज़ें दी हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल गई, बट जितनी मिली है ना, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा उसकी आभारी रहूँगी। मतलब गॉड ने मुझे दिया और मैं उन चीज़ों को लेके खुश हूँ। मतलब जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, या मेरा दिमाग ख़राब होता है या मुझे सर दर्द होने लगता है, तो मैं उन्हीं सब चीज़ों को सोचती हूँ कि महिमा पहले तू कहाँ थी और तूने मेहनत की है। देख, तूने नेगेटिव लोगों को नहीं देखा, जब भी तुझे ये सब मिला है भगवान ने भी देखा, तो आगे तो वो बहुत चीज़ें देगा, तुझे बहुत चीज़ें देगा। तेरी मेहनत को देखेगा, तेरी ईमानदारी को देखेगा, तेरी एफर्ट्स देखेगा, जो तूने क्या बोलते बुरे लोगों के साथ भी अच्छा किया है। तो मेरे को यही फील होता है कि भगवान देख रहा है और वो सच में पता है देगा भी आगे। तो और उन लोगों को ना देख एक ना एक दिन ना वो दूर भी कर देगा तेरी लाइफ से, बिल्कुल हमेशा के लिए दूर कर देगा, वो ज़्यादा अच्छा है। तो तू आगे बढ़, ये सब कर। तो बस मैं इसी चीज़ पे चलती हूँ, अपने गॉड पे बिलीव करती हूँ और गॉड में विश्वास रखती हूँ। और आप देख ही रहे हो मुझे, मैं आगे और बढ़ती रहूँगी। सो या, थैंक यू सो मच। आई होप दैट यू विल अचीव मोर थिंग्स इन लाइफ एंड नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना, ओके, जितना हो सके। ओके, बाय बाय।